सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब तालिबान ने ईरान को भी धमका दिया है, साथ में पाकिस्तान को भी धमकाया है। पाकिस्तान के साथ तो उसका तनाव चल ही रहा है, लेकिन ईरान को भी लपेट दिया है। बताना चाहूंगा कि रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। रिपोर्ट यह है कि तालिबान ने ईरान और पाकिस्तान को दोनों को एक साथ इसलिए धमकाया क्योंकि दोनों ही देश अफगान रेफ्यूजी को भगा रहे हैं, निकाल रहे हैं। असल में तालिबान आर्मी के चीफ ने बड़ी धमकी दी है और कहा है कि इससे हालात दोनों देशों के खराब होंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारे लोगों को ज़बरदस्ती ढूंढ कर ईरान और पाकिस्तान अपने अपने मुल्क से ज़बरदस्ती निकालें। हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और अपने पड़ोसी देशों से कहना चाहेंगे कि हमारे जो लोग आपके यहाँ रह रहे हैं उनको अपनी मर्जी से ही अफगानिस्तान वापस आने दें और अपनी सरजमीन पर अफगान लोगों को बसाने के लिए रेफ्यूजी कैंप बनाएं, क्योंकि ज़बरदस्ती उनको वापस भगाना सही नहीं है। इससे हमारे रिश्ते आपके साथ खराब होंगे। वहीं पाकिस्तान के लिए बड़ी धमकी टीटीपी ने दे दी है, जो कि अब मुसीबत पाकिस्तान वालों के लिए बढ़ने वाली है। पाकिस्तान के टीटीपी ने धमकी दी है पाकिस्तान की कंपनियों को कि पाकिस्तान की आर्मी की खुद की जो कंपनियां हैं, अब हम उस पर हमला करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात से गुजर सकता है, क्योंकि अब टीटीपी कोई हल्का आतंकवादी संगठन नहीं है, खतरनाक संगठन है। उधर बाइडेन की सरकार अफगानिस्तान से भी बात कर रही है कि कैदियों की अदला बदली कर ली जाए, क्योंकि अमेरिका के कई कैदी तालिबान की गिरफ्त में हैं। हजरात मोहतरम, यूएई के प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान पहुंचे तो बड़ा शोर मचाया गया कि अरे यूएई का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ गया, आप तो हम तो उनसे मदद ले ही लेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कद्दू भरोसा कोई नहीं करता है। जब यूएई के राष्ट्रपति तो अपनी खुद की मिलिट्री लेकर पहुंचे हैं, खुद की सिक्योरिटी, पाकिस्तान आर्मी पर नहीं है भरोसा, अपनी सेना लेकर पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति। जी हाँ, यही है सच्चाई। और उसके बाद पाकिस्तान ने जब भीख मांगी, $2 बिलियन जो उधारी लौटानी थी पाकिस्तान को, यूएई के राष्ट्रपति ने कह दिया ठीक है भाई, ले लो और टाइम 1-2 साल बाद में दे देना। पाकिस्तान को मांगने पर मिल तो गया। अमेरिका कहने से इस वक्त भारत में है और भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी लंबी मीटिंग हो रही है। अंदर की खबर यह आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच हथियारों की बड़ी डील हो सकती है, क्योंकि भारत को हथियारों की ज़रूरत है और फाइटर जेट भी भारत अमेरिका से ले सकता है, क्योंकि चाइना भारत का पड़ोसी है और चाइना को भारत के ज़रिए दबा सकता है अमेरिका, और जिससे भारत को फायदा होगा। एलन मस्क का स्टारलिंक भारत के अंदर अभी इलीगल है, भारत के अंदर वो आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के अंडमान निकोबार और मणिपुर के इलाकों में उसका इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद भारत सरकार में हड़कंप मच गया है और भारत सरकार ने जांच दिखा दी है। उधर में दोस्तों, ब्रिक्स में सऊदी तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर बन गया। बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना और 96 और दूसरे पॉलिटिकल लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। उधर ताइवान ने कहा है कि 15 जो चाइनीज फाइटर जेट हैं वो हमारे करीब उड़ान भर रहे हैं। हजरात, मोदी सरकार से बढ़िया कानून तो बना दिया है नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने नया कानून बनाया है कि जो भी कपल तलाक देगा, जिनके बीच तलाक होगा, उनको 6 महीने की सजा होगी। यानी जो कपल तलाक देगा, जो व्यक्ति तलाक देगा, उसको 6 महीने की सजा होगी। ट्रम्प मोदी को तो शपथ ग्रहण में नहीं बुला रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस साल प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को भारत बुला सकते हैं। फ्रांस के अंदर यूरोपीय यूनियन का कानून चलता है, जिससे वहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि किसानों को, जैसे हमारे भारत में प्रॉब्लम है, असली कीमत नहीं मिल पाती और कई तरह की मुसीबत उनके साथ है। वो महंगाई के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि हमें छूट मिले। ऐसे में सरकार उनकी नहीं सुन रही है, तो सड़कों पर फ्रांस में हो रहा है किसान प्रदर्शन। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। लगातार प्रदर्शन फ्रांस में तेज होते जा रहे हैं। किसानों पर भी लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले फ्रांस में भी दागे जा रहे हैं। उधर तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि हम ऐसी मिसाइल बना रहे हैं जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की होगी। Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de 2000 kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı hızlandırmayı kararlaştırdık. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice savunma projesini geride bıraktığımız yıl devreye aldık, ilerlettik veya
başlattık. 2025 yılında inşallah bunlara yenilerini ekleyeceğiz. डोनाल्ड ट्रंप ने कल दावा किया था ग्रीनलैंड हमारा होगा, ग्रीनलैंड जबकि डेनमार्क का है। विवादित बयान तो बुड्ढा दे ही रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बेटा इस विवादित बयान के बाद उल्टा ग्रीनलैंड पहुंच गया है। देखिए अब डेनमार्क की खूबसूरत प्रधानमंत्री ने क्लियर कट ट्रंप को जवाब देते हुए कहा है कि डेनमार्क का जो ये ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड डेनमार्क के लोगों का है, नॉट फॉर सेल, ये बेचने के लिए यानी बिकाऊ नहीं है। उधर ट्रंप पूरी तरह से पगला गया, पता नहीं इसे ग्रीनलैंड चाहिए या ग्रीनलैंड की प्रधानमंत्री चाहिए खूबसूरत वाली। बहरहाल अब उसने बयान दिया है कि ऐसा ज़रूर होगा, दुनिया को आज़ादी और ग्रीनलैंड को भी शांति और आज़ादी चाहिए और एक दिन ज़रूर ये ग्रीनलैंड जो है ग्रेटर बनेगा, यानी हमसे जुड़ जाएगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब से आया है ये पागल हो गया, ये बंदा वर्ल्ड वॉर 3 करवा कर मानेगा। कई देशों को ये कह चुका है कि ये देश, जैसे कनाडा को कह चुका है कि हमसे जुड़ जाओ, हम तुमको अपना 51वां स्टेट बना लेंगे। अब देखिए ये मैप देखिए ज़रा ध्यान से। अब इस बावले भूतड़ ने कहा है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको पर हम कब्जा कर लेंगे और इसको गल्फ ऑफ अमेरिका घोषित कर देंगे। हजरात, उधर ट्रंप इतना पागल हो गया है कि ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि हम कनाडा और मैक्सिको पर इतनी पाबंदी लगाएंगे कि वो आखिरकार हमसे जुड़ जाएगा। हम दोनों पर मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन इकोनॉमिकल इतना प्रेशर डालेंगे कि वो टूट जाएंगे। वहीं ट्रंप ने नेटो को भी धमकी दी है कि अपना डिफेंस बजट 5% बढ़ाओ, वरना वैसे भी हमारा मूड है कि अमेरिका नेटो से बाहर हो जाए। ट्रंप पूरी तरह से इस वक्त पागल घोड़े की तरह, क्योंकि भाई उसको उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेगा, लेकिन जीत गया। तानाशाह जीतेगा तो पागल तो होगा ही। उसने एक बार फिर से पब्लिकली सामने कहा कि कनाडा को अमेरिका का हिस्सा हो जाना चाहिए। Why are we supporting a country 200 billion plus a year? Our military is at their disposal. All of these other things, they should be a state. That's why I told Trudeau when he came down, I said, what would happen if we didn't do it? He said Canada would dissolve. Canada wouldn't be able to function. If we didn't take their 20% of our car market. You know, they send us hundreds of thousands of cars. They make a lot of money with that. They send us a lot of other things that we don't need. We don't need their cars. We don't need the other products. We don't need their milk. उसके बाद जस्टिन ट्रूडो जो पूर्व प्रधानमंत्री अब हो गए हैं कनाडा के, उन्होंने कहा ट्रंप से कि हमारा कनाडा सेल के लिए यानी बेचने के लिए नहीं है, बिकाऊ नहीं है। उधर नेटो ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अगर नेटो संगठन से अमेरिका बाहर हो जाता है तो ये नेटो पूरा का पूरा फ्रांस पर निर्भर होगा। उधर यूक्रेन जबरदस्ती आम नागरिकों को मार पीट कर, देखिए जबरदस्ती घसीट कर, मार पीट कर उन्हें घसीट कर लेके जा रहे हैं और सेना में शामिल कर रहे हैं। उधर रशिया अपने आम व्हीकल जो डैमेज हो चुके हैं, टैंक उसके जो डैमेज हो चुके हैं, उसको रिपेयर करता हुआ भी नजर आ रहा है। रिपोर्ट ये भी आ गई है जिससे यूक्रेन का बड़ा नुकसान साबित हो गया है। यूक्रेन अब तक 4 लाख सैनिक अपने खो चुका है। इसके अलावा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा नुकसान हो रहा है। नॉर्थ कोरिया का आर्टिलरी सिस्टम रशिया की आर्मी यूज करती हुई रिकॉर्ड हो गई है। देखिए Ким Чен Ын подарил нам. Корейская артиллерия. हजरात, इसी के साथ रशिया ने यूक्रेन के एक और इलाके पर कब्जा कर लिया है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। शेवचेंको नाम का एक इलाका है यूक्रेन का, उस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के किसानों को अपने खेत में ईरान का शाहिद ड्रोन गिरा हुआ मिला। देखिए Двигун. Агроном сказав, не дай Бог, сука, одну шапку оставите на полі. Получите пизди.
Ну зараз я йому, блядь, дам комбайна, хай нахуй покаже мені, як це зробити. Короче. Блядь, я боюсь підходити. उधर रूस के सैनिकों को यूक्रेन के द्वारा छोड़कर भागे गए अमेरिका के हथियार मिले, जिसे वो जब्त करके रूस ले गए। मेरे दोस्तों, उधर यूक्रेन ने कहा है कि हमने F-16 से 6 क्रूज मिसाइलों को रूस की मार गिराया है। नाटो ने 10 युद्धपोत समुद्र में तैनात किए हैं, समुद्र के नीचे जो नाटो देश और यूरोप के देशों के लिए जो कम्युनिकेशन वायर और इंटरनेट जो वायर फैली हुई है उसको बचाने के लिए। दमिश्क एयरपोर्ट लंबे समय के बाद शुरू हुआ है, तो जोलानी जो हैं अपने पूरी टीम के साथ दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सर्वे करने के लिए, देखने के लिए वहां पहुंचे हैं। इंटरनेशनल प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।